references cannot cover up India's sponsorship of terrorism, subversion, and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. ट्रंप मोदी एलामिये में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, इंडो अमरीका मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी पर शदीद तशवीश है। अमरीका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेकाम पैदा होगा। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेकाम के फ़रोग़ का ख्वाह है। भारत अवामी हुकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीब कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग तखरीबी सरगर्मियों की तारीख है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत LOC पर धमाका केस मवाद की नकलो हमल कर रहा है। हमने UN काउंसिल को भी सबूत फराहम किए हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। IMF वफ्द का दौरा मुकम्मल। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मशकूक माली तरसीलात और तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने दौरे के दौरान ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मुलाकात की और ऑडिटर जनरल ऑफिस के काम के तरीक़ाकार से मुतल्लिक मालूमात ली और मिशन ने ऑडिट से मुतल्लिक PAC की हिदायत पर अमल दरामद बारे सवालात भी उठाए। IMF की एक और बड़ी शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। विफाकी काबीना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। टैक्स से मुतालिक पॉलिसियों का तज्ज़िया करके तजावीज़ मुरतब करेगा। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 23 साला नौजवान के बेईमाना कत्ल की वजह से सामने आ गई। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। मुल्जिम शराज ने सब कुछ उगल दिया। मुल्जिम के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से घर बुलवाया और तशद्दुद किया। बेहोश करने के बाद मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी में कुम्हाड़ी से हब पहुंचे। हब में पहाड़ी के करीब कार की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़कने के बाद गाड़ी को लाइटर से आग लगा दी। जराइम पेशा अफराद का साइबर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल। एडिशनल DG साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद कहते हैं, साइबर क्राइम बहुत संजीदा मामला है। मुजरिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। 44 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। 8000 से ज़्यादा इंटरनेशनल सिम्स बरामद हुई। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अनादियत इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। किसी के कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला।
मुझे क्यों निकाला की सदा एक बार फिर बुलंद। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत से गिले शिकवे, ऐवान हुकूमती अरकान की कहकुओं से गूंज उठा। जालमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो, मरवत को क्यों निकाला। हुकूमती अरकान के भी दोस्ताना अंदाज में नारे, हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में मरवत से मुकालमा। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने दावा किया, बानी पीटीआई ने शक्ल ना दिखाने का कहा तो मुल्क छोड़ दूंगा। हमने हर मर्तबा कोशिश की कि ईमान चले, ईमान में आवाज हो। ईमान को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें प्रोटेक्शन देने के लिए कमेटी बनाए। वो स्पेशल कमेटी बनी, वो स्पेशल कमेटी नहीं चली। मुज़ाकिरात के लिए रिक्वेस्ट की, मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। बानी पीटीआई ने खुले खत में संजीदा मसाइल की तरफ इशारा किया। वो चाहते हैं फौज और अवाम में खलीज पैदा ना हो। हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी, ये लोग फैसला कर लें जमहूरियत चलनी है या नहीं। मुज़ाकराती कमेटी में भी सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के वकीलों ने पैसे की खातर कारकुनों का साथ छोड़ दिया। आईएलएफ ने पीटीआई कारकुनों का दिफा करने से इनकार कर दिया। पार्टी कारकुन कानूनी दिफा से मरहूम होकर किसी मसीहा का इंतजार करने लगे। पीटीआई के वकला ने साबित कर दिया कि इनकी वफादारी पार्टी कारकुनों की बजाय सिर्फ माली मुफादात से जुड़ी है। 69 मुखलिस कारकुनों को कानूनी टीम ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इन्हें बारी फीस नहीं दी गई। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। पश्तून ख्वा मिली अवामी पार्टी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजल रहमान की रहायश गाह आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद, मौलाना असजद महमूद शरीक थे। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मिल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़रूरी मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने की मौके मुयसर आएंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। शर्जील मेमन का रेड लाइन मंसूबा तेज करने का हुक्म। प्रोजेक्ट की राह में हाल तमाम रुकावटें फौरी खत्म करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, रेड लाइन BRT कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम मंसूबा है। हुकूमत इसकी बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। मंसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को दरपेश दुश्वारियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद से टेलीफोनिक राब्ता। शहर में डंपर टैंकर से होने वाली अमवात पर इजहार तशवीश। डंपर्स टैंकर के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवर लाइसेंस, रूट परमिट की चेकिंग लाजमी होने पर इत्तेफाक। MQM पाकिस्तान का डंपर हादसात में जहाँबाग अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद का मुतालबा। सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। कराची ट्रैफिक हादसात में जहाँबाग अफराद को फीकस 25 लाख रुपए दिए जाएं। हादसात की वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। उधर कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 2.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है।